नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट अपडेट जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो दोस्तों, शिक्षकों के सभी खाली पदों को भरने के आदेश जारी हुए हैं और 31 अगस्त तक रिक्त पद भरे जाएंगे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी नई भर्ती में पेंच फंसा है। 8 साल बाद जीएनएम कोर्स शुरू है। आवेदन सूचना स्टाफ नर्स परीक्षा, एनडीए परीक्षा, यूपी टेट कॉमन प्रश्नों पर अंक देने का विवाद अब लगातार बढ़ रहा है और सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपी टीजीटी पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफी ज्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बुक की तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षण संस्थानों में सबसे जो अहम समस्या है वो शिक्षकों की है। चाहे कोई भी शिक्षण संस्थान हो, बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर हो, सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और इसके लिए सरकारों को एक प्रोजेक्ट प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि अगर देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर नहीं होगी, जो बुनियादी आवश्यकता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अगर यही सुदृढ़ नहीं होगा तो देश कैसे विकास कर पाएगा। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो दोस्तों, शिक्षकों के सभी खाली पदों को भरने के आदेश जारी हुए हैं। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अब कहीं खाली नहीं रहेंगे टीचर्स के पद। कहाँ कितने पद खाली हैं देखा जाए तो देश के प्रमुख हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स का अब लंबे समय तक पद खाली नहीं रहेगा। खाली होने से पहले ही उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। टीचर्स के खाली पदों को भरने की देरी को लेकर कोई बहाना नहीं चलेगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको लेकर एक प्लानिंग की है। हालांकि इससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सहित सभी सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स के खाली पदों को मिशन मोड में भरने का निर्देश दिया गया है और इस काम को पूरा करने के लिए 31 अगस्त 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। हाल ही में पीएम मोदी ने सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था। तो केंद्र से भी और राज्य से भी लगातार जो आदेश हैं वो निर्गत हो रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा, योगी जी ने भी कहा। तो यहाँ पर एजुकेशनल जो मिनिस्ट्री है उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समय में जो सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें टीचर्स के 11,000 पोस्ट खाली हैं। इनमें 6,500 पद अकेले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खाली हैं। आईआईटी में टीचर्स के करीब 4300 पद खाली हैं। आईआईएम में 422 टीचर्स के पद खाली हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टीचर्स के कुल पदों की संख्या करीब 19,000 है और आईआईटी में 11,000 और आईआईएम में 1,500 स्वीकृत पद हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पदों की संख्या कितनी ज्यादा है और ये लगातार खाली चल रहे हैं। दोस्तों, आज की ये जो खबर है सभी समाचार पत्रों में है। देख सकते हैं 31 अगस्त तक उच्च शिक्षण संस्थानों में भरे जाएंगे पद। शिक्षकों का पद खाली होने से पहले ही भर्ती की शुरू करने की होगी तैयारी। केंद्रीय संस्थानों में शिक्षकों के 11,000 पद खाली हैं। देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का पद अब लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा। तो मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार यह कार्य शुरू हो गया है। सबसे पहले जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं वहां के रिक्त पदों को पूरी तरीके से भर दिया जाएगा। फिर इसके बाद माध्यमिक और बेसिक शिक्षा जैसे विभागों की जो बारी है वो होगी। क्योंकि यहां पर पहले से जो भर्तियां इनमें चल रही, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में कहीं न कहीं भर्तियों का जो सूखा है वो पड़ा हुआ है।
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली हो गए हैं। भर्तियों पर संकट मंडरा रहा है। अभ्यर्थियों को आशंका है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलयित किया जा सकता है। टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के पदों का मिल चुका है अधियाचन पर विज्ञापन फंसा हुआ है। नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है और नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से अभ्यर्थियों को आशंका है कि कहीं चयन बोर्ड को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलीन करने की तैयारी तो नहीं है जिसका गठन प्रस्तावित है। तो दोस्तों ऐसा हो भी सकता है कि उच्चतर माध्यमिक और बेसिक तीनों विभागों को जोड़ करके जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाना है उसके लिए ही ये पटकथा लिखी जा रही हो और इसी वजह से जो नए सदस्यों का चयन है वो अभी तक नहीं किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 5350 पदों पर टीजीटी, पीजीटी और 2000 लगभग पदों पर जो प्रधानाचार्य भर्ती का अधियाचन है वो मिला है और इन पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन को लेकर अब असमंजस की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। और इसके पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि जो बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, तो आखिर कैसे ये नियुक्ति प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो जूनियर एडेड हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती भी फंसी है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती फंस गई है। पीएनपी कार्यालय की ओर से सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 15 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई जिसका परिणाम भी घोषित हुआ है। अब परीक्षा के अंक और एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर मेरिट बननी है और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाना है, लेकिन इसका अभी कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थी परिणाम का लगातार इंतजार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस प्रक्रिया के लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है। अब ये आश्वासन मात्र है या इसके पीछे की कुछ हकीकत है तो ये तो सिर्फ बेसिक शिक्षा मंत्री जी ही जानते हैं। तो आप उनसे फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि साहब समाचार पत्र में दिया है कि इसका कोई अता पता नहीं है और आप कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, तो साहब एक बार इस पर फिर से कंसिडरेशन हो जाए और फिर से इंस्ट्रक्शंस पास आउट किए जाएं जिससे कि इसी हफ्ते ये प्रक्रिया शुरू हो सके। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, विद्यार्थी जीवन से संबंधित पॉलिटेक्निक के लिए अब 30 तक आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। 1.5 माह बाद भी आवेदनों की जो संख्या है 2 लाख तक नहीं पहुंच पाई है। इसको देखते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल निर्धारित थी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया परिषद की वेबसाइट से गत 15 फरवरी से प्रारंभ हुई है। कुल 154 राजकीय, 19 अनुदानित और 1190 निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2,35,464 सीटें उपलब्ध हैं। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव रामरतन ने कहा कि रविवार शाम तक 1,53,884 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकृत हो चुके हैं, जबकि 1,29,155 ने पंजीकरण शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 6 जून से 10 जून के मध्य आयोजित की जाएगी। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में 8 साल बाद शुरू होगा जीएनएम कोर्स। 1 से पंजीकरण शुरू है। हाई स्कूल और इंटर के अंकों के आधार पर बनेगी मेरिट। 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों पर 453 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने की तैयारी है। दोस्तों देखा जाए तो जीएनएम के प्रशिक्षण के लिए लखनऊ में 2, कानपुर में 2 सेंटर है। इसके अलावा मेरठ, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा में 1-1 सेंटर है। तो स्वास्थ्य विभाग 8 साल बाद सामान्य उपचारिका यानी कि जीएनएम का 3 वर्षीय कोर्स फिर शुरू करने जा रहा है। विभाग के 9 प्रशिक्षण केंद्रों में 453 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 1 मई से पंजीकरण की शुरुआत होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपके भाई बंधु या खुद आप इसके लिए तैयार होना चाहते हैं तो अवश्य इस पर प्रतिभाग करें। दोस्तों देखा जाए तो स्टाफ नर्स परीक्षा संपन्न हो गई है। 58.54% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और प्रमुख सवाल यहां पर दिए गए हैं। प्रयागराज में 2,847 परीक्षार्थियों ने दर्ज की है उपस्थिति। प्री परीक्षा में विज्ञान से जुड़े रहे सर्वाधिक प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को स्टाफ नर्स पुरुष प्रारंभिक परीक्षा 2017 सूबे के 2 जिलों प्रयागराज और लखनऊ के 38 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से 1 बजे के मध्य संपन्न हुई है और 58% जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल हुए हैं।
वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो एनडीए और सीडीएस की परीक्षा जिले के 37 केंद्रों पर आयोजित हुई। जीके में राहत तो गणित के सवालों में उलझे रहे अभ्यर्थी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए और सीडीएस के लिए रविवार को शहर के 37 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। अभ्यर्थियों को गणित के सवालों से ज्यादा परेशान किया गया और अंग्रेजी व सामान्य अध्ययन के सवालों से परीक्षार्थी खुश नजर आए। तो कुल मिलाकर दोस्तों एनडीए और सीडीएस और साथ ही साथ स्टाफ नर्स पुलिस की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो पूरी तरीके से सकुशल संपन्न हुई है। किसी प्रकार की कोई अनियमितता की कहीं से भी कोई भी शिकायत नहीं मिली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अब यूपीटीटी के कॉमन प्रश्नों पर जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 2017 के बहुत सारे ऐसे प्रश्न आंख में किरकिरी होना और जो सुजनन शास्त्र के पिता और शाकाहारी मांसाहारी जैसे बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन हैं जिन पर लगातार कॉमन अंक की उम्मीद थी और ऐसा माना जा रहा था 2017 का हाई कोर्ट का आदेश देख करके पीएनपी चेंज करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस वजह से यह मामला बहुत जल्द ही कोर्ट जाने वाला है। अब देखते हैं इसमें कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे कि आखिरकार किन स्पेशल क्वेश्चंस पर और किस प्रकार से कैसी सिचुएशन बन रही है। तो फिलहाल के लिए उस वीडियो का इंतजार करिएगा। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।